बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने या प्रभु के दासों ने कई ऐसे चमत्कार किए हुए दिखाई दे देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर 3-3.5 साल था, उसने कई ऐसे चमत्कार किए, जैसे कि उसने अंधों को आंखें भी दिए, मुर्दों को उसने उठाया भी है। लेकिन बाइबल में कहाँ पर नहीं लिखा है कि जब उसने मुर्दों को उठाया स्वर्ग में आनंद हुआ। कहीं पर हुआ नहीं। कितने बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किए। हाँ, मार्था और मरिया उनके घर में आनंद हुआ और याईर के घर के अंदर आनंद हुआ, लेकिन बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है जब उसने कोड़ियों को चंगा किया या मुर्दों को उठाया स्वर्ग में आनंद हुआ। लेकिन बाइबल में लिखा है, लूका सुसमाचार उसका 15वें अध्याय में लिखा है, जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर पापों की क्षमा मांगता है, जब उस व्यक्ति का उद्धार होता है, तब उसका परिणाम स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। अभी प्रार्थना भी हमने सुना, हमारे भाई ने किया, स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आनंद आनंद ही है। लेकिन एक व्यक्ति जब इस पृथ्वी के ऊपर पश्चाताप करता है, जब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, स्वर्ग में और बड़ा आनंद होता है। यानी जब अभी 6 जन का बपतिस्मा होने वाला है, लेकिन जब उन्होंने उस समय, मुझे मालूम नहीं कब उन्होंने उद्धार पाए, कब उन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना की रहेगी, लेकिन उस समय स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद पा रहे हैं। हमारे जीवन में आनंद कब रहता है? बर्थडे के दिन में, बस वही दिन हमारा आनंद का दिन रहता है। लेकिन धन्यवाद दे दो, जिस दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, एक नया जन्म हुआ है उस समय, और उस दिन उस समय बहुत बड़ा आनंद भी हुआ है। शायद हम नहीं जानते कितना आनंद हुआ वहाँ पर हुआ है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नरक में जाने वाला था, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा अभी वो व्यक्ति का नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। अब वो नरक से बच गया है। एक एक व्यक्ति, इसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और जिनके नाम उस जीवन की किताब में है। यानी कितनी बार स्वर्ग में आनंद हुआ रहेगा अब तक, और कितनी बार आनंद होता है आज भी। कहीं कहीं पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए लोग रहेंगे, वहाँ उस समय यीशु मसीह, वहाँ पर स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद हुआ है। बाइबल में कई लोगों का उद्धार हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा उद्धार हमें नए नियम में एक पौल का दिखाई देता है। एक बड़ा परिवर्तन था, इतना बड़ा परिवर्तन, लेकिन उसने क्या किया बपतिस्मा होने के बाद में? अगर प्रभु की इच्छा रहेगी थोड़ा समय में आफ्टर बैप्टिज्म, अब से क्या करोगे? जो पौल ने किया वही चीज़ अगर हम और आप करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आफ्टर बैप्टिज्म। और उसके लिए हमें उस प्रेरित काम उसका 9वें अध्याय में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर अगर प्रभु की इच्छा रहेगी हम 19, 20, 21 और 22 इन 4 वचनों के ऊपर हम थोड़े समय के लिए मनन करेंगे। ये 4 वचनों के अंदर अगर प्रभु की इच्छा रहेगी 6 बातें हमारे सामने हैं। 6 बातें जो पौल ने, यानी शाऊल ने बपतिस्मा होने के बाद में किया। हम सबको मालूम है, याद है, और किस प्रकार उसका उद्धार हुआ है, उसका परिवर्तन हुआ है, वो भी हम सब जानते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहला 9वां अध्याय 19वां पद, कोई मेरे लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा, हिंदी में कोई। तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। हाँ बस, तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। किसने भोजन किया? यहाँ पर किसने भोजन किया? शाऊल ने, यानी पौल ने भोजन किया। यहाँ पर पौल भोजन कर रहा है, लेकिन किसके साथ भोजन किया मालूम है? बचपन से लेकर अब तक पौल ने या शाऊल ने अपने माता पिता के साथ भोजन किया रहेगा, अपने दोस्तों के साथ भोजन किया रहेगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी उनके साथ भोजन किया रहेगा। लेकिन यहाँ पर पहली बार शाऊल, यानी पौल जो होने वाला है, पौल पहली बार भोजन कर रहा है। लेकिन किसके साथ भोजन कर रहे हैं मालूम है? वो हनन्याह जो प्रभु का दास है ना, उसके साथ उसने भोजन किया, उसके साथ उसने भोजन किया। और भोजन करने के बाद में उसको
शक्ति मिली। ये उसका पहला भोजन है, पहला भोजन। यहाँ पर हम उसको नाम दे सकते हैं या पुकार कह सकते हैं, पॉल्स न्यू फेलोशिप मील, पॉल का एक नया भोजन। अब तक तो करते रहा है, रोज भोजन वो करते रहा था, लेकिन अभी तीन दिन में उसने फास्टिंग किया था, कुछ खाए नहीं था, इसके लिए वो वीक हुआ था। लेकिन अभी उसके बाद में जो प्रभु का दास आया घर के अंदर, उसके साथ वो पहला भोजन कर रहा है, और वो पहला भोजन उस प्रभु के दास के साथ वो कर रहा है, न्यू फेलोशिप मील। जितने सारे अभी जो बपतिस्मा लेने वाले हैं, बचपन से लेकर अब तक माता पिता के साथ आपने भोजन किया रहेगा, अपने दोस्तों के साथ भी भोजन किया रहेगा, लेकिन अगर प्रभु की दया और अनुग्रह रहा, कल आप अपने कलीसिया के अंदर जाओगे और वहाँ पर आपको एक भोजन मिलेगा। कौन सा भोजन? वो प्रभु का भोजन, वो आपका पहला भोजन रहेगा, फर्स्ट मील रहेगा। ये भोजन आपको 5 स्टार और 7 स्टार होटल के अंदर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये भोजन आपको 2 या 3 जहां पर उसके नाम से इकट्ठा है ना, वहां पर आपको जरूर मिलेगा। मफीबोशत, ये भोजन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भोजन किसके साथ कर रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। मफीबोशत ने भोजन किया दाऊद के साथ, राजा के साथ उसने भोजन किया। लाजरस ने भोजन किया, यीशु मसीह के साथ उसने भोजन किया। प्रभु यीशु मसीह, जॉन उसके पहले अध्याय के अंदर कह रहा है, आओ, उसने इनविटेशन किया, कम विथ मी, मेरे साथ आ जाओ। कितने सारे इनविटेशन अगर आप देखोगे, जॉन 1:39 के अंदर, जॉन 7:37 के अंदर, जॉन 21:12 के अंदर, कम एंड सी, आओ और देखो, आओ और भोजन करो, आओ और पियो। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहे हैं, और चेले लोगों ने भी यीशु मसीह के साथ भोजन किया। ये भोजन सबसे सुंदर भोजन है, सबसे सुंदर भोजन है, क्योंकि ये भोजन हम किसके साथ करने वाले हैं? प्रभु के लोगों के साथ करने वाले हैं। कल से प्रभु के लोगों के साथ। अब तक तो मित्रों के साथ, माता पिता के साथ किया रहेगा, लेकिन कल से आप प्रभु के दिन में, प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के लोगों के साथ एक नया भोजन शुरू करने वाले हो। और ये भोजन सिर्फ उसके लोगों के संगति में और उसके कलीसिया में आपको मिलेगा। जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से, मेरे नाम से इकट्ठा है, वहाँ पर वो भोजन आपको जरूर मिलेगा। कई साल के पहले, जुलाई 20, 1969 में, शायद हम सबको मालूम है, 3 लोग पृथ्वी के ऊपर, नीचे पृथ्वी में से चांद के ऊपर चले गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने पहला पैर रखा, उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन करके उसने रखा दूसरा पैर। ये 2 जन थे, और दोनों जन विश्वासी थे, दोनों जन बाइबल पढ़ने वाले लोग थे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को समझा अब कुछ ही क्षणों में हम मून के ऊपर लैंड करने वाले हैं, उन्होंने वहां पर अपने अपोलो 11 में बाइबल खोला और जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते उनका पूरा जो अपोलो 11 जो प्लान था वो उस चांद के ऊपर लैंड हुआ। और कुछ घंटे के बाद में उन लोग बाहर निकले। उसको मालूम था हम लोग अगर प्रभु की इच्छा रहेगी वहां पर प्रभु के दिन में जाने वाले हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तो उनको टाइम लगा, 2-2.5 घंटा लेट हुआ। प्रभु का दिन चला गया, लेकिन मंडे आया। आने के बाद में फिर भी उन्होंने जाने के पहले भोजन लिया था, रोटी भी लिया था और प्याला भी लिया था। वहां पर उन्होंने रोटी लेकर प्लेट के ऊपर रखा। जब प्लेट के ऊपर रखा, ये रोटी जंप करने लगी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता है, वहां पर छलांग ऐसे ऊपर जाते हैं लोग। वहां पर रोटी ऊपर उड़ गई और नीचे वापस आई। ये उनका पहला अनुभव था। प्रार्थना करके उन्होंने रोटी लिया, बाद में जूस लिया, उन्होंने दाखरस लिया, वो ग्लास में डाला, ये दाखरस भी ऊपर छलांग लगाया और वापस नीचे आया। और वापस उन्होंने प्रार्थना कर
ये लिया। ये ऐसा भोजन है, ये वहाँ पर भी लिया गया है, चांद के ऊपर भी। ये आपको 5 स्टार और 7 स्टार होटल के अंदर भी नहीं मिलेगा। ये उस पौल का पहला फेलोशिप मील हमें दिखाई देता है, और वो भी नया फेलोशिप मील। आप कल जाओगे और वहाँ पर लेने वाले हो। ये धन्य, एक सुंदर बात है, हम प्रभु के लोगों के साथ भोजन करने वाले हो, नया भोजन। और इसके लिए विश्वासी हो। अगर आप देखोगे मफीबोशेत के लिए कितनी सुंदर वो संधि थी, कितना सुंदर वो दिन था। मैं रोज प्रतिदिन उस राजा के साथ भोजन करूँगा। राजा के साथ भोजन करना कितना अच्छी बात है। चेले लोगों को कितनी सुंदर संधि मिली, यीशु मसीह के साथ हमें भोजन करना है। आज हमें भी मौका मिलने वाला है कल उसके कलीसिया में जाकर वो भोजन प्रभु के लोगों के साथ और उसके संगति के साथ करना। ये कभी छोड़ना मत, ये मौका। दूसरी चीज उसी वचन के अंदर आपको मिलेगी, 19वें वचन के अंदर। उसके बाद में क्या लिखा है? उसने बल प्राप्त किया, फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। कई दिनों तक चेलों के साथ रहा। पौल ने अपना भोजन चेंज किया। दूसरी चीज वहां पर लिखी है, पौल कहां पर गया? चेलों के साथ रहने के लिए गया, थोड़े समय के लिए। हमें मालूम है वो अरब में भी गया, उस जंगल में लगभग 3 साल वहां पर रह के भी आया, लेकिन थोड़े समय वो चेलों के साथ रहा। चेले कौन थे? यीशु मसीह के साथ रहने वाले, बोलने वाले, चलने वाले, यीशु मसीह की सारी चीजें उन्होंने देख रहे थे। ये चेले, ऐसे लोगों के साथ वो रहने लगा। यानी हमें यहाँ पर दिखाई देता है पॉल्स न्यू फ्रेंड, पॉल के नए मित्र। बचपन से पॉल कई मित्रों के साथ रहता था, घूमता था, यहाँ पर जाता था, वहाँ पर जाता था। जब जवान होने के बाद में कई ऐसे क्रूर लोगों के साथ वो घूमता था, लेकिन जब उद्धार होने के बाद में एक चीज उसने की, बदल किया उसने अपने जीवन में, वो है उसने अपने दोस्तों को बदला। अभी किसके साथ रह रहा है? चेलों के साथ। चेलों के साथ न्यू फ्रेंड्स उसको मिले। मैं नहीं कहूँगा फ्रेंड मत बनाओ, फ्रेंड बनाओ, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, फ्रेंड बनाओ, लेकिन किस प्रकार के फ्रेंड हमारे हैं? किसी ने ऐसे कहा है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो योर फ्यूचर। आपके दोस्तों को दिखाओ, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। क्योंकि दोस्त हमें बना भी सकते हैं या दोस्त हमें बिगाड़ भी सकते हैं। किस प्रकार के दोस्तों के साथ हम रहेंगे? हमें ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जो प्रभु में हैं, जो प्रभु की संगति में हैं, जो प्रभु के लोगों, प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, उसके वचन के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पौल ने अपने दोस्त बदले। हमारा भी कर्तव्य बनता है, जो बपतिस्मा ले रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है, दोस्तों को बदलो। अगर दोस्तों को नहीं बदलेंगे, शायद दोस्त ही हमें वापस बदलेंगे। दोस्त हमें बदल सकते हैं कि दोस्तों के अंदर इतनी शक्ति रहती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, कोई मेरे लिए नीति वचन उसका 13वां अध्याय और 20 वचन क्या है? Proverbs 13:20। जो बुद्धिमान के साथ संगति करता है वो बुद्धिमान हो जाता है, परंतु मूर्खों का साथी हानि उठाता है। अगर हम ज्ञानी लोगों के साथ रहोगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे, हम भी उनके समान बनेंगे। लेकिन मूर्ख के साथ जाओगे तो शायद हमारा भी नाश हो जाएगा। और एक भजन संहिता 119 और 63 वर्स, Psalm 119 वर्स 63। जो तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उन सब का मैं साथी हूँ। मैं साथी किसका हूँ? हे परमेश्वर, जो तेरा भय मानते हैं मैं उनका साथी हूँ। जो तेरे उपदेश के अनुसार चलते हैं, जो नियम मानते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। अगर हमें रहना है किसके साथ? परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के साथ रहो, उसके अनुसार चलने वाले लोगों के साथ रहो, ना कि दुनिया के लोगों के साथ। हाँ, अगर वो बुलाएंगे आपको बर्थडे के लिए जाओ, अगर खाना खाने के लिए बुलाएंगे जाओ,
लेकिन अगर शराब पीने के लिए या थिएटर में बुलाए गए तो कभी मत जाना। बुरी लोगों के साथ संगति रखकर हमारा ही नाश हो जाएगा। दाऊद के मित्र देखो, भजन संहिता 122 पहले वचन के अंदर लिखा है, जब उन्होंने मुझे कहा चलो हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तब मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ। शायद मुझे लग रहा है दाऊद ऊपर रह रहे हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हम लोग 3rd फ्लोर के रहते थे और कभी कभी दोस्त आते थे, जोर से चिल्लाते, डेविड। मैं आता था गैलरी में, देखता था, चलो क्रिकेट खेलने के लिए, चलो क्रिकेट। दोस्त हमें बुलाते हैं, यहाँ पर भी दाऊद को लोग बुला रहे हैं, दोस्त बुला रहे हैं, लेकिन कहाँ पर जाने के लिए? चलो हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे। कितना सुंदर उनका आवाज है। उनकी आवाज के द्वारा दाऊद के मन में आनंद उठा। उनका आवाज कहाँ पर बुला रहा है? परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, ना कि थिएटर या बियर बार में। ऐसे दोस्त हमारे होने चाहिए। दानियल जब बाबुल के अंदर चला गया, लगभग 10,000 लोग वहां पर थे, यहूदी लोग गुलाम करके लेके गए थे, लेकिन दानियल ने अपना ज्यादा समय किसके साथ बिताया? हनानिया, मिशाएल, हजारिया। उसके 3 ही मित्र थे, ऐसे मित्र थे जो उसके साथ प्रार्थना करने वाले, ऐसे मित्र थे जो विश्वास में मजबूत और पक्के थे, ऐसे मित्र थे जो प्रभु को देखने वाले थे उस आग में। ऐसे मित्रों के साथ रहो और ऐसे मित्रों के साथ संबंध रखो। यीशु मसीह के कितने प्रिय लोग थे? वही 12 थे। यीशु मसीह का मित्र कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट, वो यीशु मसीह का मित्र था। हजारों लोगों के साथ वो संबंध रखता था, लेकिन उसके मित्र सिर्फ छोटा सा ही झुंड था। भले 1 रह गए या 2 रह गए, लेकिन उनके साथ रहना जो परमेश्वर के भय मानते हैं और उनके अनुसार वो चलते हैं, उसके अंदर ही धन्य है। इसलिए पौल ने अपने मित्रों को बदला। वो चेलों के साथ कुछ दिन उसने समय बताया। तीसरी चीज वर्स 20 के अंदर लिखा है, एक्ट्स 9 वर्स 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। यही परमेश्वर का पुत्र है। उसका संदेश बदला, पौल का संदेश बदला। न्यू मैसेज, पॉल्स न्यू मैसेज। पौल का पहला संदेश क्या था मालूम है? मसीह लोगों को मारो, मसीह लोगों को जेल में डालो। वही उसका संदेश था, वही वो पुकारता था, वही वो लिखता था लेटर में। लेकिन अभी वो एक ही पुकारते गया। यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। ये पुकार के चला गया। नतनेल ने क्या कबूल किया? तू परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने क्या पुकारा, क्या कबूल किया? तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ विश्वासियों, ये कौन है? ये परमेश्वर का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह। ये उसने कबूल किया और यही उसका संदेश रहा। आज से तुम्हारा संदेश भी बदलना चाहिए। संदेश है हमारा बोल, हमारा लैंग्वेज। हम ज्यादा क्या बात करोगे? कौन सी चीज हमारे मुंह से ज्यादा निकलेगी? उसके विषय में ज्यादा बोलो, उसके बारे में ज्यादा बोलो। जितना हम उसको जानोगे उतना हम उसके द्वारा हम ज्यादा बोलेंगे। उसके बारे में ज्यादा बोल लो और उसके बारे में एक दूसरों को भी बोलो। हमारा कर्तव्य बनता है कि यीशु मसीह कौन है ये दूसरों को बताना है। हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, काम हुआ नहीं है। यहाँ पर फुल स्टॉप रखना मत, मेरा बैप्टिज्म हो गया बस हो गया। कई लोग आते हैं कलीसिया के लिए बस बपतिस्मा के लिए आते हैं। एक बार बैप्तिस्मा हुआ गया नहीं, उसके बाद में हमारा मुंह खोलना है। और जब मुंह खोलोगे उसके अंदर क्या चीजें रहनी चाहिए? यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है वो जाकर बताओ। और पौल जहां जहां पर जाता था वो अपनी गवाही देता था। इसके लिए यहाँ पर हमें दिखाई देता है न्यू मैसेज, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ अब्राहम। ये 4 टाइटल प्रभु यीशु मसीह को मिले हैं बाइबल में, नए नियम में। शैतान भी कबूल करता है ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है, सन ऑफ गॉड। लेकिन शैतान कभी कबूल नहीं करेगा ये सन ऑफ मैन है, कभी नहीं कबूल करता है।
और इसके लिए यीशु मसीह का सबसे फेवरेट टाइटल कौन सा था? मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। और बाइबल में नए नियम में सबसे ज्यादा वही टाइटल यीशु मसीह ने खुद के लिए यूज किया। नए नियम में मनुष्य का पुत्र क्यों आया? जो खोए हुए उनको ढूंढने के लिए आए हैं। आज हमारा कर्तव्य बनता है यीशु मसीह को जानो और यीशु मसीह के बारे में ज्यादा बताओ। सन ऑफ मैन यानी यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर उसकी सेवा। सन ऑफ गॉड यानी हेवनली पर्सन हमें दिखाई देता है। सन ऑफ डेविड यानी यहूदी वंश से आया हुआ हमें दिखाई देता है। हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में से आया, इस पृथ्वी के ऊपर आया और इस्राएल देश में आया। एक व्यक्ति कितना बड़ा काम उसने उस समय अपने जीवन में किया है। इसके लिए नया संदेश कभी भूलना मत। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे बाहर उसका वचन है और हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हमारे बाहर पवित्र शास्त्र है। और वो हमें एनकरेज करते हैं उसका वचन देने के लिए। न्यू मैसेज पौल का दिखाई देता है। चौथी चीज वहां पर उसी वचन के अंदर लिखा है। शुरुआत में क्या लिखा है? और वह तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा। तुरंत आराधनालय में गया। कहां पर गया? पॉल्स न्यू प्लेस। पहले कहां पर जाता था मालूम है? लोगों को खींच कर लाने के लिए जाता था, घर घर के अंदर जाता था, कुछ बाहर जाता था दुनिया के अंदर। लेकिन जब उद्धार होने के बाद में कहां पर चला गया? वो तुरंत आराधनालय में गया। इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ोगे ना, ही वेंट टू सिनेगॉग। सिनेगॉग सभा स्थान में गया। उस समय इस्राएल देश में एक मंदिर था, लेकिन सभा स्थान एक एक एरिया में सभा स्थान बहुत थे उस समय। बाइबल के अनुसार और यहूदी लोगों के अनुसार सभा स्थान शुरू करने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत है। कम से कम 10 लोग होना चाहिए। 10 लोगों के अंदर रह गए तो आप सभा स्थान को शुरू नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप प्रार्थना की सभा शुरू कर सकते हो बाइबल के अनुसार, यहूदी लोगों के अनुसार। इसके लिए प्रेरितों काम उसका 16वें अध्याय के अंदर लीडिया के घर में क्या थी? प्रार्थना की सभा होती थी। वहां पर सभा स्थान नहीं था, सभा होती थी, क्योंकि 10 से कम लोग वहां पर थे। लेकिन यहां पर ज्यादा लोग हैं, इसके लिए सभा स्थान में चला गया है। और बाइबल में सबसे पहली टाइम सिनेगॉग ये जो शब्द आता है भजन संहिता साम 74 वर्स 8 में आता है। वहां पर लिखा है द सिनेगॉग ऑफ गॉड, परमेश्वर का सभा स्थान या सभा, परमेश्वर का आराधनालय। लेकिन बाइबल में सबसे आखिरी बार सिनेगॉग ये शब्द आता है प्रकाशित वाक्य 3:9 के अंदर। वहां पर लिखा है द सिनेगॉग ऑफ सैटन, शैतान का सभा स्थान। और पौल कहां पर चला गया? परमेश्वर के सभा स्थान में, वह आराधनालय में चला गया। कल हम कहां पर जाने वाले हैं? आराधनालय में। लेकिन एक ही दिन नहीं, कितनी बार हमें जाना है? प्रति प्रभु के दिन में, यानी साल में कितनी बार? 54 बार। कई कई लोग रहते हैं वो साल में 2 बार 3 बार ही रहते हैं। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। आराधनालय में हमारी कुर्सी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। पिछले 4 जब मुझे अटैक आया था 4 महीने में घर में था, मेरी कुर्सी खाली थी, खाली कुर्सी थी। हमारी कुर्सी प्रभु के दिन में, प्रभु की कलीसिया में कभी खाली नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन में वो भरनी चाहिए। सिर्फ प्रभु के दिन में नहीं, उसके अलावा कभी कभी प्रार्थना की सभा रहती है, बाइबल स्टडी भी रहती है, और दूसरे जो सभा रहती है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पौल उद्धार होने के बाद में कहाँ पर चला गया? आराधनालय में। आराधनालय हम कहाँ पर जाएंगे? उद्धार होने के बाद में, बपतिस्मा होने के बाद में हो गया काम पूरा? नहीं, प्रभु के घर में जाना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को देखो, कई बार वो मंदिर में चला गया। यीशु मसीह के बारे में देखो, कितनी बार वो आराधना सभा स्थान के अंदर भी चला गया। सभा स्थान यानी जहाँ पर उन लोग उस समय नियम पढ़ते थे,
प्रार्थना करते थे, मनन करते थे, ऐसी जगह पे जाना, ऐसी जगह पे जाना कि वही जगह पे रहकर हम आत्मिक तौर पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर हम बढ़ रही नहीं रहे, शायद हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अगर हम नहीं बढ़ रहे, शायद कलीसिया के अंदर भी शायद प्रॉब्लम रहेगा। बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये कब और कहाँ पर बढ़ेंगे? प्रभु के भवन में, प्रभु के वचन में, उसकी संगति में, उसके लोगों के साथ ही हम बढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर चौथी बात हमें दिखाई देती है कि पौल यहाँ वहाँ पर घूमती नहीं रहा, वो उसकी आराधनालय में चला गया। मुझे याद है कुछ साल के पहले मैं एक जगह पे था मीटिंग में, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ब्रदर ने कहा, सिस्टर कम से कम महीने में एक बार तो आ जाओ चर्च, महीने में एक बार। मैंने कहा मन में, महीने में एक बार, वो भी महीने में एक बार यानी 2 घंटा, यानी पूरे साल में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा सिर्फ। कितने दुख की बात है। नए महीने में एक बार नहीं, जितनी बार हो सके उतना प्रभु के घर में जाना, संगति में जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी सिर्फ प्रभु के दिन में पूरा कलीसिया भरी हुई रहती, लेकिन बाइबल स्टडी प्रार्थना की सभा में आपको नहीं मिलेगी। नहीं, जहाँ पर प्रभु का दिन है, प्रभु की सभा है, प्रभु की संगति में, वहाँ पर जाने की कोशिश करो। और 99% हमें वहाँ पर अवेलेबल रहना ज़रूरी है, और वो भी प्रभु के दिन में, प्रभु के समय में, समय के पहले वहाँ पर उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। यही पौल ने अपने जीवन आफ्टर बैप्टिज्म किया। आफ्टर बैप्टिज्म आराधनालय में चला गया, प्रभु यीशु मसीह को लेकर मंदिर में भी चले गए, माता पिता उसके। आज हमें भी अपने खुद को लेके जाना है और अपने बच्चों को भी लेके जाना है, और उसके अंदर ही धन्यता है। बच्चों को घर के अंदर नहीं, उसके भवन में हमें लेके जाना है। और पौल को, दाऊद को एक ही प्रिय था, परमेश्वर का भवन। इसके लिए दाऊद कह रहा है, कितना भला है, कितना अच्छा है जब वो मुझे पुकार रहे, चलो हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे। उसको खुशी नहीं मिली, चलो हम पिक्चर को जाएंगे, चलो हम पिकनिक को जाएंगे, नहीं। उसको खुशी कहाँ पर मिल रही, कब मिल रही है? जब मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। 5वीं बात वहाँ पर 21 वचन में लिखा है, सब सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को नाश करता था, और यहाँ इसी अभिप्राय से आया था कि उन्हें बांधकर मुख्य याजकों के पास ले जाए। 5वीं बात, लोगों ने देखा पौल को, और पौल की गवाही, टेस्टिमनी यहाँ पर है। उन लोग टेस्टिमनी देख रहे हैं, पौल एकदम बदला हुआ है, पौल्स न्यू टेस्टिमनी। अगर आप इसी अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ोगे ना, वहाँ पर पौल की खराब टेस्टिमनी लिखी है। ये व्यक्ति एकदम खराब था, लोगों को पकड़ता था, जेल में डालता था, मारता था, ऐसा व्यक्ति था। लेकिन अभी उसकी टेस्टिमनी बदली। पश्चाताप करने के बाद में हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा होने के बाद में हमारा पूरा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, जीवन बदलना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा इस नाम का अर्थ क्या है? डिप या इमर्स, यानी गाड़ देना। क्या गाड़ देना? हमारा जो पुराना स्वभाव है, पुराना मैं है, वो गाड़ देना। क्रिश्चियन लोग में क्या करते हैं, एक बार इंसान मर गया तो गाड़ देते। कैसे गाड़ देते हैं? ऐसे गाड़ देते हैं ना कि बाहर ना निकले। 5-6 फीट अंदर, आधा पैर ऊपर रखते हैं क्या? नहीं। बपतिस्मा ने पुराना स्वभाव पूरा गाड़ देना। आधा ऊपर रखा तो गुनाह है। और अगर जाओ 1 महीने के बाद वापिस वो लाश बाहर निकालो, क्या होगा? निकाल पाओगे? नहीं। निकालने के लिए परमिशन चाहिए, या गुनाह है ऐसे निकालोगे तो। अगर पुराना स्वभाव वापिस निकला, यानी इसका मतलब हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। ये गुनाह कभी मत करना। पुराना जो भी है, अब तक जो भी हमने पाप किया है, या हमारा स्वभाव शायद शराब या दारू, सिगरेट या कुछ भी हो, हमारा पुराना स्वभाव जो भी है ना, वो कंप्लीटली या पूरी रीति से नीचे गाड़ देना बहुत जरूरी है।
बरी करना, ताकि वापस पुराना स्वभाव न निकले। कभी कभी हमारे जीवन में बपतिस्मा होने के बाद में भी हमारा गुस्सा कभी कभी वापस आ सकता है बाहर, हमारा पुराना आदतें वापस आ सकती है बाहर, कुछ कुछ समय के लिए। नहीं, प्रभु के पास जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। पौल की टेस्टिमनी बदली, और वो टेस्टिमनी खुद नहीं कह रहा है, लोगों ने देखा है। हमारा परिवर्तन होने के बाद में लोग देखने चाहिए और लोगों ने कहना चाहिए, ये बहन सच में परिवर्तन हुआ है, इस बहन का, ये भाई का सच में परिवर्तन हुआ है। ऐसे भी मसीह लोग हैं जिनका उद्धार भी हुआ है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन सच में उनका परिवर्तन हुआ ही नहीं है, क्योंकि अब तक उन लोग शराब पी रहे हैं, दारू पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, गंदी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं उनको क्या सच्चा सुसमाचार है, सच्चा परिवर्तन भी उनका हुआ नहीं। ये स्थिति है, परिवर्तन यानी पूरी रीति से नीचे जाना, पूरी रीति से। और वही चीज़ पौल ने किया। पौल ने अपना पुराना स्वभाव कभी वापस निकाला नहीं, उसने हमेशा के लिए बरी किया, हमेशा के लिए गाड़ दिया। हमारा कर्तव्य बनता है, जो पुराना मैं हूँ वो पूरी रीति से गाड़ देना जरूरी है। ये पूरी दुनिया को टेस्टिमनी ने, अभी मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, उद्धार ने मुझे मालूम है, एक 1-to-1 परमेश्वर प्रभु के साथ कन्फेशन, लेकिन बपतिस्मा ने अभी मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ये टेस्टिमनी है। यहाँ पर पौल की हमें नई गवाही दिखाई देती है। और अगर आप भजन संहिता 101-2 पढ़ोगे, वहाँ पर दाऊद की गवाही, मैं अपने घर में किस प्रकार वो चलना चाहता है, वो क्या कह रहा है पौल, दाऊद, भजन संहिता 101-2। मैं बुद्धिमानी से खरा मार्ग में चलूँगा, तुम मेरे पास कब आएंगे, तुम अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा। हाँ, वहाँ पर हमें प्राइवेट लाइफ दिखाई देता है। पौल का, दाऊद का प्राइवेट लाइफ किस प्रकार है, घर के अंदर कैसे चलेगा, एकदम परमेश्वर के भय के अनुसार, नियमों के अनुसार मैं चलने वाला हूँ। और अगर आप पहले तिमोथी 3:15 पढ़ोगे, वहाँ पर पब्लिक लाइफ, घर के बाहर, कलीसिया के अंदर मैं कैसे चलूँगा। पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ हमारा सेम होना चाहिए। कभी कभी पब्लिक लाइफ हमारा अच्छा रहता है, पब्लिक में हम दूत रहते हैं, लेकिन घर के अंदर हम भूत रहते हैं। नहीं, हमें दोनों जगह पे परमेश्वर के डर के अनुसार ही चलना चाहिए, उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। फिर वो घर हो या हमारा खुद का घर हो या परमेश्वर का घर हो या बाहर ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर के अनुसार और उसके अनुसार चलो, और ये गवाही हमारी होनी चाहिए। और आखिरी चीज उसी 22 वचन में लिखा है, 9वां अध्याय और 22 वचन में, परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया, और भी सामर्थ्य होता चला गया। पौल की नई शक्ति, पौल्स न्यू स्ट्रेंथ हमें दिखाई देता है। पौल अपनी शक्ति के ऊपर क्या करता था, लोगों को खींचकर मारता था, जेल के अंदर डालता था, लेकिन अभी पौल की नई शक्ति उसको मिली, और वही नई शक्ति लेकर वो अभी सुसमाचार का काम शुरू किया उसने। न्यू स्ट्रेंथ, क्योंकि हम दुर्बल है, वी आर वीक बट ही स्ट्रांग, वो शक्तिशाली है। रोज प्रतिदिन उसको मांगो, हे परमेश्वर तू हमें शक्ति दे दे, ताकि हम तेरा काम आगे ले जा सके। और वहाँ पर आगे लिख रहा है पौल ने कितना बड़ा काम किया। अगर आप रोमियो के पत्री उसका 15वां अध्याय 19वां वचन पढ़ोगे, वहाँ पर पौल आखिरी बार कह रहा है कि मैंने कितना बड़ा काम किया। उसके अगर आप कैलकुलेशन करोगे, उसने सुसमाचार कहाँ से कहाँ तक फैलाया। वहाँ पर अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, बॉम्बे से लेकर दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बॉम्बे, इतना एरिया उसने 15 साल में कवर किया, पूरी रीति से कवर किया उसने, पूरी रीति से। लगभग 2000 किलोमीटर प्लस है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इतना एरिया उसने 15 साल में कवर किया। न्यू स्ट्रेंथ उसको मिली, नई शक्ति मिली, उसी शक्ति में वो आगे बढ़ता गया। आज हमारे जीवन में भी शक्ति देने वाला वो है। हमारी शक्ति के ऊपर कभी डिपेंड मत रहना कि हमारी शक्ति हम लायक नहीं है। पतरस कौन था? एक मछुआरा था।
लेकिन बाइबल में ये मुझे एक बार भी नहीं मिला पतरस ने खुद ने एक मछली पकड़ी है। कभी पकड़ी है? कभी पकड़ी नहीं है। किस प्रकार का मछुआरा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जब जब यीशु मसीह ने उसको कहा तो जाल अभी डाल, तब उसको मिला है मछली, तब उसको मिला। एक बार तो जॉन चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे लास्ट में, वहां पर लिखा है रात भर उन लोग चले गए, 7 जन, कुछ नहीं मिला। उन लोग अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से चले गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा सुबह सुबह जा तू डाल अभी जाल, तब उन्होंने डाला और 157 मछली उनको मिले। हाँ विश्वासियों, उसके ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, परीक्षा होगी, शैतान आएगा। यीशु मसीह के पास सबसे पहला कौन आया? शैतान आया। शैतान आएगा, शत्रु हमारा है, शत्रु हमसे भी पावरफुल है। शत्रु अगर हम उसको देख पाते हैं ना, अच्छी बात है शत्रु को, लेकिन ये शैतान एक ऐसा है ना, हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमें देखता है। यानी हम और डेंजरस में हैं, और भयानक परिस्थिति में हम। लेकिन कभी इसका मतलब ये नहीं शैतान को लाइटली नहीं लेना। उसके वचन में हमें बढ़ना है, उसकी संगति में बढ़ना है, उसकी कलीसिया में रहना है, आखिरी तलक रहना है। कुछ साल के पहले जब हम छोटे थे, उस समय अभी भी है, लेकिन अभी तो थोड़ा पूरा बंद हो गया, धीरे धीरे बंद हो रहा है। वो लेटर लिखना, पोस्ट करना, यहाँ से वहाँ भेजना, मुझे वो स्टैम्प अच्छा लगता था। स्टैम्प है ना, अगर मुझे लेटर लिखना है और ब्रदर को भेजना है टिटवाला में, मैं क्या करूँगा? लेटर लिखूँगा, ऊपर स्टैम्प लगाऊँगा। उस स्टैम्प की एक अच्छी बात रहती थी, मैं मेरे घर में लगाऊँगा, उस स्टैम्प कहाँ पर कब तक रहेगा मालूम है? जब तक इनके घर में नहीं आता तब तक वो स्टैम्प वहीं पर रहेगा, उसी एनवलप के ऊपर रहेगा। वो स्टैम्प की वो खासियत रहती थी, एक घर से दूसरे घर तलक रहता था, उसी जगह पे जहाँ पर चिपकाएगा। वो कितना अच्छा होगा हम भी एक स्टैम्प हो जाएंगे तो। प्रभु के घर में हमें चिपकाया है, प्रभु ने हमें चिपकाया है, और उस घर तलक जाने तलक हमें वहीं पर रहना है, उसी विश्वास में रहना है, वहीं पर बने रहना है। मुझे याद है कुछ शायद मुझे जनवरी में मैं बाहर था और वहाँ पर एक जगह पे गया, मीटिंग थी, लेकिन एक औरत वो दूसरे डिनोमिनेशन से आई थी मीटिंग के लिए, और उसने कहा ब्रदर मैं चर्च में ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि चर्च परफेक्ट है ही नहीं, सब जगह पे जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा सिस्टर आपको एक चर्च भी नहीं मिलेगा परफेक्ट, क्योंकि हम ही इनपरफेक्ट हैं, तो चर्च कैसे परफेक्ट मिलेगा? इस पृथ्वी के ऊपर एक भी चर्च आपको कभी परफेक्ट नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 चर्च है, एक भी परफेक्ट नहीं है। करिंथ के अंदर इतना अच्छी कलीसिया थी, लेकिन 11 प्रॉब्लम उनको अंदर मिल रहे हैं, एक परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है प्रभु के घर में जाना, प्रभु के घर में जाना, भले वो इनपरफेक्ट है लेकिन वहाँ पर जाना और वहीं पर रहना जहाँ पर प्रभु ने रखा है, जहाँ पर प्रभु का वचन सिखाया जा रहा है, जहाँ पर प्रभु की आराधना हो रही है, जहाँ पर प्रभु का मेज होता है, जहाँ पर प्रभु का प्रार्थना होती है। वो इसके लिए प्रेरित काम उसका दूसरे अध्याय में लिखा है, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, संगति और ये ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड वो होना बहुत ज़रूरी है। ये 6 बातें पौल की जीवन में बपतिस्मा होने के बाद में बदली। एक नया भोजन उसने शुरू किया और वो आखिरी तलक उसने अपने जीवन में रखा। उसके मित्र भी बदले, मित्रों को बदलो, उसके संगति में बदली, उसके जाना सुसमाचार का या उसका मैसेज बदला, उसका आराधना प्लेस भी बदला, उसकी शक्ति बदली, उसकी टेस्टिमनी भी बदली। ये 6 चीज़ें हमारे जीवन में वो नहीं बदलता है, लेकिन प्रभु हमें बदलता है। इसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है हम उसके समान या उसके वचन के अनुसार धीरे धीरे बदलते जाए। हमें शैतान के समान नहीं, लेकिन प्रभु के समान और उसके वचनों के समान बदलना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में जो बपतिस्मा ले रहे हैं, अब से शैतान आएगा और ज़्यादा अटैक करेगा, लेकिन संभालना। प्रभु का वचन हमारे पास है, ऊपर वो है, अंदर पवित्र आत्मा है, बाहर उसका वचन है।
ये 3 चीज़ें कभी भूलना मत। जैसे पहला जन्म में माता पिता ने जन्म दिया, उसी प्रकार दूसरा जन्म के अंदर 2 बड़े आत्मिक चीज़ें हैं, वो है पवित्र आत्मा और उस पवित्र वचन। उनके द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है, वचन के द्वारा और उसका आत्मा के द्वारा। इसके आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने मुझे ये संधि दिए हैं बपतिस्मा लेने की, तो लेना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा किसने दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बपतिस्मा ने उसकी आज्ञा मानना इम्पोर्टेंट है, और उसके पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद में न्याय लिखा है, न्याय लिखा है। उसके पहले हमारा उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, लेकिन हाँ, जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया नहीं है, अगर मृत्यु आएगी तो हम कहाँ पर जाएंगे। इंसान का आयु 60, 70 और 80, बस इतना ही है, उसके बाद में हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मृत्यु के बाद में उसका आत्मा स्वर्ग में जाता है और नरक में भी जा सकता है, लेकिन मृत्यु के पहले जो भी हमें निर्णय लेना है वो मृत्यु के पहले लेना है। जब तक ये नाक में सांस है हमारी, तब तक लेना बहुत ज़रूरी है, और तब तक यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके, अपना मुक्तिदाता करके, अपना प्रभु करके जानना और स्वीकारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। चारों परिस्थिति बहुत हमें दिखाई दे रही है। जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से ही उसके वचनों के अंदर लिखा है। सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर हो रही है वो सब बाइबल में लिखा है। कार के अंदर हम जब आ रहे थे, हमारे भाई और सिस्टर बात कर रहे थे, मुस्लिम लोग बढ़ रहे है ना, ये बाइबल में लिखा है, वैसे हो रहा है। मुस्लिम लोग बढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 में लिखा है, तेरी संतान में क्या करूँगा, समुद्र की बालू के समान और आकाश के तारों के समान। वही चीज़ हो रहा है। यहूदी लोग, मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग, ये सारी कौन है, अब्राहम की ओर से आए हुए लोग हैं। और बाइबल के अनुसार एक दिन मुस्लिम लोग ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एजकेल के अंदर लिखा है, ऐज़ाया के अंदर लिखा है, डैनियल के अंदर लिखा है, क्योंकि आखिर के दिनों में जो आए फॉल्स प्रॉफिट जो आएगा वो शायद मुस्लिम कंट्री में से आने वाला है। हाँ विश्वासी हो, इसके लिए हमें आज चारों ओर देखना है कि हम कितना करीब आ रहे। हमें आज मृत्यु आएगा, हम कहाँ पर जाएंगे। इसके लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, अपना उद्धार करता करके स्वीकारा, अपने पापों की क्षमा मांगना यीशु मसीह के पास जाकर बहुत ज़रूरी है। और प्रभु करे इन वचनों के और अपने आप ने आशीष दे और सभी को अपने अनुग्रह में, शांति में बरकरार रखे। आमीन। थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे? मेरा नाम एनाबेल है और शायद यहाँ बैठे सभी लोग मुझे जानते हैं। मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार ने मुझे एक मसीह के राह में चलाया और बढ़ाया है। मेरे दादाजी जो एक इवेंजलिस्ट थे, उन्होंने भी मुझे अनगिनत कहानियाँ सुनाई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अब तक सही सलामत रखा है और उसके सही वचनों के हिसाब से सही मार्ग में चलाया है। जैसे कि मैंने खंडाला के रिट्रीट में कहा था, आखिरी दिन में 17 मई का जो 4th सेशन का जो गॉस्पेल मीटिंग था, उस वक्त जब हमारा गॉस्पेल मीटिंग चालू था, तब वो एक फीलिंग आई जो मैंने कभी भी फील नहीं किया। मतलब मैंने बहुत बार, अनगिनत बार गॉस्पेल पढ़ा होगा, सुना होगा, बट जो फीलिंग उस वक्त आई थी वो इट वाज अनएक्सप्रेसेबल। मतलब वो मैं किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मतलब वो शब्द कम पड़ जाएंगे उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और मैंने उस दिन ऐसा भी कहा था कि अंदर, मैंने बहुत बार कहा है कि मेरा उद्धार हो चुका है, पर अंदर से वो खाली, पर अंदर से वो जो फीलिंग थी, जो फीलिंग, जो खुशी अंदर से आती है, वो बिल्कुल भी नहीं थी। अंदर से फिर भी एक शक था कि क्या मेरा उद्धार सच्ची में हुआ भी है या नहीं। पर जब उस दिन मैंने वो वचन सुना, तब मुझे
समझ आया और यकीन हुआ कि हाँ, वो मेरा असली उद्धार का दिन है। मेरा उद्धार का वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3 से 5। लुक चैप्टर 13 वर्स 3 to 5। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास इंग्लिश। I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Or those 18 upon whom the tower of Siloam fell, and slew them. Think ye that they were sinners above all men, and dwelt in Jerusalem? I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. ये वचन जो है, इस वचन से मुझे समझ आया कि हाँ, मेरा उद्धार होना सही है और हाँ, मेरा उद्धार हो चुका है। इस वचन से मुझे ये भी समझ में आया कि उसने जो मेरे वास्ते मरण और दुख जो उसने मेरे वास्ते सहा है वो कितना अद्भुत था और किस रीति से उसने मुझे बचाया भी है। और जैसे कि हमें सिखाया गया था जॉन 3:16 मतलब यूहन्ना 3:16, ये मेरा उद्धार का प्रॉमिस है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर पर मेरा पूरा विश्वास रखा है और क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा उद्धार हो चुका है और क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। आपका ये बहुमूल्य समय दे के सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सगळ्यांना धन्यवाद. Praise the Lord. मला तर आज मला इथं संधी दिली आणि मी मनापासून देवाला मी स्वीकारलं. मला समजलं मी प्रत्येक वेळी इथं सदरांच्या चर्चला येते. मी इथं पाहिजे मी प्रत्येक वेळेस सगळ्या गोष्टी मी ऐकते. मला माझ्या मनात मी पक्क ठरवलं की मी बॅप्टिस्म घेणारच नाही. मी छोटंसं मी वाचून दाखवते. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं. मी 5-7 वर्ष झाली मी प्रभूची वचने ऐकते. प्रभूने मला 4 वेळा प्रत्येक संकटातून वाचवलं. पण त्याच वेळी ठरवलं मी प्रभू मनापासून स्वीकार करणार. मला जिवंत देवाची ओळख पटली की प्रभू येशू ख्रिस्तमध्ये स्वर्गाचं राज्य आहे आणि सर्व पापापासून सुटका. आणि आम्हा प्रभूविषयी काही माहीत नव्हतं. त्यामुळेच आम्हाला जिवंत देवाची ओळख पटली. जसा माझा उद्धार झाला तसा हा क्षमा करणारा हा देव आहे. आमच्या पापासाठी वधस्तंभावर मरण पावला आणि स्वर्गात उभ्या शासनानं वाढवत झाले एक जिवंत पवित्र परमेश्वर आहे. तो माझा उद्धार करता तारणार आहे हा विश्वास करते. जर आपल्या मुखाने प्रभू हा येशू आहे मी स्वीकार करते आणि माझ्या अंतःकरणात मी विश्वास ठेवते की तो मेल्यावर उठून असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास धरते तर त्याचे तारण प्राप्त होईल. धन्यवाद. थँक्यू. Hi everybody, I'm Sheetal D'Souza, their daughter. So, so growing up in a Christian household meant that I was always in the presence of the Lord, and my parents always taught me and they always encouraged me about reading the Word of God. And yeah, I always knew I wanted to take baptism. I just didn't know when and how that would happen. But when we did go to the retreat, it did make things pretty clear. And I know that I have not been vocal about my faith in the Lord. That's why I am here to publicly accept that Christ is my Lord and my Savior of my life, and I do believe in Him. And I know that wherever I go, He's going to be there and strengthen me. Uh, yeah, and I just want to end by saying
and by quoting that if the stars were made to worship him, then so will I. So thank you for this opportunity. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर दिन मेरे जीवन में जोड़ा। प्रभु ने मुझे अपने राज्य के लिए नियुक्त किया। मैं जब मुंबई आया था तो मैं भी मूर्ति पूजा करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे भाई मुझे बताया, प्रभु के बारे में बताया, और फिर मैं कलीसिया में अपना प्रभु के वचनों को स्वीकार किया। प्रभु ने वचनों के द्वारा मेरे मन में कार्य किया और मुझे ज्ञान हुआ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तब मैंने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया। मैं प्रभु में आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने सुना। मैं फिर से एक बार प्रभु को और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रेज गॉड। सवय देणार आहे। जेव्हा मी खंडाला होतो तेव्हा मी प्रभूचे वचन ऐकले, तेव्हा मला समजला का प्रभू देव आहे, दुसरा कोणी देव नाही आहे। तेव्हा मी प्रभू माझा उद्धारकर्ता मी स्वीकार केला, माझ्या पापांची मी देवाला क्षमा मागितली। तेव्हा मी प्रभूची मला आज्ञा पालन करायची आणि प्रभूच्या वचनाच्या कलिशामध्ये राहण्यासाठी मला देवाला मी प्रार्थना केली का मी त्याला बातमीचा घेणार आहे, त्याच्या संगीतित त्याच्या वचनामध्ये राहण्यासाठी। मयंक गायकवाड़, और आज मैं प्रभु को इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे तारण के बाद अब तक मुझे संभाला और आज मेरा बपतिस्मा होने वाला है। तो कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे मुझे तारण क्या होता है, उसका मतलब क्यों करना चाहिए और उसके पीछे क्या कारण है, ये बातें समझ में आई। तो अगर हम देखते हैं कि रोमी का 3 और उसका 23, उसमें ऐसा लिखा गया की सर्वांनी पाप केले आणि ते देवाच्या गौरवाला लावणे पडले आहे। तर हे जेव्हा हे वचन मला समजलं व देवाने आपल्यासाठी काय केलं, तर जर त्याची वचनं आपण बघितली तर त्याचा यूहन्ना 3:16 म्हणजे देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र आपल्यासाठी दिला। व जर आपण गलती करास पत्र ह्याची वचनं वाचतो तर आपणाबद्दल ख्रिस्त शाप झाला आणि त्याने आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी भरून सोडविले व ही वचनं समजली। व जर आपण तारण नाही केलं तर आपलं म्हणजे आपलं जीवन कसं होतं, आपण कुठे जाणार होतो, त्याची वचने जर आपण बघितली तर आपल्याला ह्याचं मत्तीचं 3:42 आणि 25चं 41 ह्याच्यामध्ये समजून येतं। तर ही वचने जेव्हा मी वाचली, मला जर समजली, तेव्हा मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला 9 नोव्हेंबर 2023ला 7:30 वाजता प्रभू ख्रिस्ताला स्वीकार केलं। धन्यवाद।
ॲनाबेला, प्रभूच्या समोर आणि प्रभूच्या मंडळीसमोर मी तुला काही प्रश्न विचारतो. का तू प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला वैयक्तिक तारणार म्हणून स्वीकारलेला आहे का? हो. का तू मानतेस की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी या जगामध्ये आला, माझ्यासाठी त्या वधस्तंभावर तो गेला आणि माझ्यासाठी त्याला कबरेमध्ये सुद्धा ठेवलं आणि पित्याने त्याला तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठवलं आणि तो स्वर्गामध्ये आहे आणि पुन्हा येणार आहे माझ्यासाठी आणि मला घेऊन जाणार आहे तो? हो. तू या जगामध्ये राहत असताना आतापासून प्रभूच्या मंडळीमध्ये, प्रभूच्या विश्वासामध्ये, प्रभूच्या संगतीमध्ये, त्याच्या भाकर मोडण्यामध्ये नेहमी तत्पर राहशील का? हो, मी राहील. जो विश्वास तू प्रगट केलेला आहे सगळ्यांसमोर, प्रभूसमोर, त्या विश्वासाखातीर पित्याच्या नावाने, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुला बपतिस्मा देतो. के नाम येशू सुनीता जयवंत भोसले, तुम्हाला काही प्रश्न विचारतो. का तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला वैयक्तिक तारणारा तो तुमचा प्रभू आहे म्हणून असं स्वीकारलेलं आहे का? का तुम्ही विश्वास करता की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी या जगामध्ये आला, माझ्यासाठी त्या वधस्तंभावर गेला, माझ्यासाठी त्याला कबरेमध्ये टाकण्यात सुद्धा आला आणि पित्याने त्याला तिसऱ्या दिवशी उठवलं आणि आता तो स्वर्गामध्ये जिवंत आहे आणि पुन्हा येणार आहे, तो मला घेऊन जाणार आहे, असा तुम्ही विश्वास ठेवत आहेत का? का तुम्ही या आतापासून प्रभू येशू ख्रिस्ता जो विश्वास ठेवलेला आहे तो प्रगट करण्यासाठी आणि त्या विश्वासामध्ये तुम्ही वाढण्यासाठी मंडळीमध्ये शेवटपर्यंत विश्वासू राहून टिकाल का? त्याच्या वचनामध्ये, त्याच्या विश्वासामध्ये, त्याच्या लोकांमध्ये, त्याच्या सानिध्यामध्ये तुम्ही वाढाल का? जो विश्वास तुम्ही प्रगट केलेला आहे त्या विश्वासाखातीरच पित्याच्या नावाने, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुम्हाला बपतिस्मा देतो. शीतल डिसूजा, प्रभु के सामने और प्रभु के कलीसिया के सामने मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ. क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार है क्या? हाँ. क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और पिता ने वापस उसको तीसरे दिन जी उठाया है, अभी वो स्वर्ग में जीवित है और वापस आने वाला है और मुझे लेके जाने वाला है? क्या आप ऐसा विश्वास करते हो? हाँ. क्या आप आज से और इस वक्त से प्रभु में, उसके वचनों में, उसकी संगति में, उसके कलीसिया में बढ़ोगे क्या? हाँ. जो विश्वास आपने रखा है उसी विश्वास को देखकर हम पिता, पुत्र और पवित्र नाम में आपको बपतिस्मा देते हैं. दृष्टि विश्वास
से हृदयी पावलो, आनंद सुखी विचारो। भाई परमेश कलीसिया के सामने और परमेश्वर के सामने कुछ बातें हम आपसे पूछते हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है? क्या आप ये विश्वास करते हो कि वो इस संसार में आपके पापों के लिए आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा? क्या आप ये विश्वास करते हो कि आज वो इस समय स्वर्ग में जीवित है और बहुत जल्द आने वाला है आपको ले जाने के लिए? और आने वाले दिनों में जब तक आप इस पृथ्वी पर बने रहोगे तब तक आप कलीसिया की संगति में, वचनों की शिक्षा में, प्रार्थना में और रोटी तोड़ने में आप लवलीन बने रहोगे, ये आप वचन देते हो क्या? आपने जो वचन दिया है, इस वचनों को परमेश्वर ने सुना है, कलीसिया ने सुना है, और जो अधिकार कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है, हम आपको पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते हैं। क्रिस्तराये मला पामरा तारिले, दिव्य तेज मम मनी घातले, दृष्टि विश्वासे हृदयी पावलो, आनंद सुखी मी जावलो। बंधू पवन, इथं उपस्थित असलेल्या मंडळीच्या समोर आणि प्रभू परमेश्वराच्या समोर आम्ही तुम्हाला काही प्रश्न विचारत आहोत। तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला वैयक्तिक रूपामध्ये तारणारा आणि प्रभू स्वीकारला आहे काय? प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये तुमच्या पापांसाठी आला, तो मारला गेला, गाडला गेला आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठला, हा तुमचा विश्वास आहे का? स्वर्गामध्ये आज प्रभू येशू ख्रिस्त जिवंत आहे आणि तो लवकरच तुम्हाला घेऊन जाण्यासाठी येत आहे, हा तुमचा विश्वास आहे का? आणि त्याच्या येण्याच्या दिवसापर्यंत, जोपर्यंत प्रभू तुम्हाला या पृथ्वीतलावरती ठेवेल तोपर्यंत तुम्ही मंडळीच्या सहवासामध्ये, भाकर मोडण्यामध्ये आणि प्रार्थना करण्यामध्ये व वचनाच्या शिक्षणामध्ये तत्पर राहाल, असं तुम्ही वचन देता का? तुम्ही देऊ केलेल्या वचनांना मंडळीने ऐकलं आहे, प्रभूने ऐकलं आहे आणि प्रभूने मंडळीला जो अधिकार दिला आहे त्या अधिकारामध्ये आम्ही तुम्हाला पित्याच्या, पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये बाप्तिस्मा देत आहोत। जीवात्मा सोपिला सदा रक्षणा, तो न्यायकाळी मला नाहीचा सोडला, क्रिस्तराये मला पामरा तारिले, दिव्य तेज मम मनी घातले, दृष्टि विश्वासे हृदयी पावलो, आनंद सुखी मी झालो। मयंक, प्रभू समोर आणि मंडळी समोर काही प्रश्न विचारतो। हा तू प्रभूला आपला तारणारा म्हणून स्वीकारलेला आहे का? हा तू जाणतोस की प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये मायासाठी आला, मायासाठी त्या वधस्तंभावर गेला आणि मायासाठी त्याला पुरण्यात आलं आणि पित्याने पुन्हा त्याला ते उठवलं आणि आता तो स्वर्गामध्ये आहे आणि पुन्हा मायासाठी, म्हणजे तुझ्यासाठी तो घेऊन जाण्यासाठी येणार आहे आणि तू आतापासून तू प्रभूमध्ये, त्याच्या वचनामध्ये, त्याच्या संगतीमध्ये, त्याच्या मंडळीमध्ये शेवटपर्यंत टिकून राहशील का? जो विश्वास तू प्रकट केलेला आहे आणि जे वचनं दिलेले आहेत त्याच व विश्वासामध्ये पित्याच्या नावाने, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुला बपतिस्मा देतो। क्रिस्तराये मला पामरा
आपण प्रार्थना करूया. पवित्र 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 सेनेश परमेश्वर राजा प्रभूंच्या प्रभू तुला धन्यवाद देतो, तुला स्तुती अर्पण करतो. ही वेळ तू आमच्या जीवनामध्ये लाभू दिलीस. किती सुंदर परिसर आहे प्रभू परमेश्वरा, आणि किती सुंदर गोष्ट आहे प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा मानणं प्रभू परमेश्वरा. तुला धन्यवाद देतो. या मंडळीच्या द्वारे जो काय बाप्तिस्माचा विधी तो आयोजित केलेला तो ह्या क्षणापर्यंत पार पाडला, ते आमचे उपकार मानतो. या 6 जणांनी तुझ्या आज्ञाचं पालन केलेलं आहे त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो, आता आजच्यापासून तो त्यांना तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू परमेश्वरा. आम्हाला माहिती नाही आजच्यापासून कोणत्या कशा प्रकारचे दिवस आणि कशा प्रकारचे संकट आणि त्रास, यातना, दुःख त्यांच्या जीवनामध्ये येतील, परंतु आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की तू आमच्या बरोबर आहे प्रभू परमेश्वरा. कारण तुझं वचन आम्हाला सांगतं, मी तुम्हाला कदापि सोडणार नाही, कदापि टाकणार नाही. युगाच्या समाप्तीपर मी तुझ्याबरोबर परमेश्वरा. तू दयाने कृपा कर, त्यांच्या अवतीभोवती तू राहा प्रभू परमेश्वरा. त्यांचा सांभाळ कर, संरक्षण कर प्रभू परमेश्वरा. सर्व वाईट गोष्टीपासून, धोक्यापासून तू त्यांना वाचव प्रभू परमेश्वरा. प्रार्थना करतो अधिक तुझ्या वचनामध्ये टिकून राहण्यासाठी, तुझ्या संगतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी, तुझ्या लोकांबरोबर राहण्यासाठी, तुझ्या मंडळीमध्ये राहून वाढण्यासाठी प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा. हो प्रभू परमेश्वरा, तू प्रत्येकाचे तोंड उघड, म्हणजे तू भरणारा देव आहे प्रभू परमेश्वरा. तू त्यांच्या आपल्या वचनाने तू त्यांना भर प्रभू परमेश्वरा, आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये तुझं वचन देण्यासाठी उभं कर. ज्याप्रमाणे पावलाच्या जीवनामध्ये आम्ही पाहिलं, पावलाने तोंड उघडलं. हो प्रभू, तू परमेश्वरा, तू देवाचा पुत्र आहेस प्रभू परमेश्वरा. त्या प्रकारची घोषणा करण्यासाठी प्रत्येकानं तू दया आणि कृपा कर प्रभू परमेश्वरा. प्रत्येकांवर एक नवीन शक्ती तू त्यांना दे प्रभू परमेश्वरा, आणि प्रत्येकानं एक दयेचा आणि कृपेचा आत्मा दे प्रभू परमेश्वरा, आणि त्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने वाढण्यासाठी त्यांना प्रत्येकानं तू मदत कर प्रभू परमेश्वरा. त्यांच्या आणि त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाला तू आपला विपुल आणि स्वर्गीय आशा पाठव. हे प्रार्थना करतो. या ठिकाणी जे आलेले प्रत्येकांना तुझ्या हातामध्ये चुकून देतो. सर्व गोष्टीमध्ये तुझं गौरव झालं तर आमचे उपकार मानतो. आता आम्ही पुन्हा जात असताना आमचं सांभाळ कर, संरक्षण कर, आणि तुझं गौरव करण्यासाठी पुन्हा जे बाप्तिस्म झाले पुन्हा तुझ्या मंदिरामध्ये उद्या त्यांना घेऊन ये, आणि तुझ्या वचनाने तू त्यांना अधिक भरून टाक प्रभू परमेश्वरा, आणि नवीन भोजन घेण्यासाठी तू त्यांना तयार कर प्रभू परमेश्वरा. ही प्रार्थना ऐकली उपकार मानतो. ही लहानशी विनंती ईश्वराने मागतो नंतर ऐक. आमेन. हम सब फिर से उसी जगह पर चलेंगे.